हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का बेसिक क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, वो आज अपन पढ़ेंगे। इसमें 8 टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला टाइप्स होता है इसके अंदर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है उसे अपन रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल, मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में देते हैं, पहले बता चुके हैं अपन। मैंने एक एग्जांपल दिया है मैट्रिक्स का। इसके अंदर अपन देखते हैं रो कितनी है। इसके अंदर एक रो है। कॉलम कितने इसके अंदर? C1, C2, C3, C4। एक रो है, कॉलम 4 है। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका? 1 into 4। 1 into 4। ऑर्डर हमेशा कहां लिखा जाता है? मैट्रिक्स के नीचे कॉर्नर में। पहले हमेशा किसको लिखा जाता है? रो को, नंबर ऑफ रो। दूसरा हमेशा किसको लिखा जाता है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है इसकी? A equals to Aij 1 into n। कल पहले वाली क्लास में अपन ने बताया था कि सभी एलिमेंट्स को A से शो करते हैं और नीचे Ij जो है उसके ऑर्डर को शो करता है। और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो 1 into n होता है, जहां पे 1 तो क्या है? नंबर ऑफ रो, जो हमेशा एक होगा। और n क्या चीज है? नंबर ऑफ कॉलम, जो कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस मैट्रिक्स में रो हमेशा एक होगी, कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं, इसलिए n लिखा है अपन ने। n का मतलब कितने भी कॉलम हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन रो हमेशा कितनी होगी? एक होगी। दूसरा टाइप से इसका कॉलम मैट्रिक्स। पहला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। ये इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच हैज ओनली वन रो। इसमें क्या होगा? ए मैट्रिक्स हैज इन विच हैज ओनली ए मैट्रिक्स इन विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यही मैट्रिक्स को अगर अपन इसको अपोजिट कर दें, इसका रिवर्स कर दें, खड़ा कर दें इसको, -3 4 7 8, यही मैट्रिक्स खड़ी हो गई। अब इसके अंदर कितनी रो है? 1 2 3 4। रो कितने हो गए? 4। कॉलम कितना हो गया? 1। कॉलम 1 मिलेगा, रो कितनी भी हो सकती है। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 4 into 1। रो तो हो गई 4 और कॉलम हुआ 1, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 4 into 1। अनदर एग्जांपल ले सकते हैं अपन। ये एक और एग्जांपल है। इसमें रो कितने हुए? R1 R2, कॉलम कितना हुआ? 1, तो इसका हो गया 2 into 1। कॉलम हमेशा 1 होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा टाइप है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन। -3 4 2 1। इसके अंदर रो कितनी है? R1 R2, दो तो रो है। कॉलम कितने हैं? C1 C2, दो कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हुआ? 2 into 2। तो यही इसकी पहचान है, जितनी रो होंगी उतने इसमें कॉलम होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। -3 4 7 3 2 0 1 0 -7। कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। इसके अंदर रो कितने हो गए? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। ऑर्डर क्या हुआ इसका? 3 into 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो उसे अपन क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे नोट ये होता है कि m इक्वल टू m। m क्या था?
नंबर ऑफ रो, और n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं, उसे अपन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डिफरेंस क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix in which all the elements of non diagonal elements are zero। देखो ध्यान से सुनना इसको, a square matrix in which all the elements of non diagonal elements are zero। अब ये क्या मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सबसे पहले मैं एक चीज बताते हैं अपन, इसमें कोई भी क्वाड्रेटर होता है, क्वाड्रेटर के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से बनते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर एक ही डायगोनल लिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। अब वो कौन सा होता है, ये वाला। ये जो होता है मैट्रिक्स के अंदर, इस वाले डायगोनल को लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। इस डायगोनल की कोई वैल्यू नहीं है, इसको नहीं लेते अपन। अब सबसे पहले इसके डेफिनेशन क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी पहले जरूरी ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहले इसके लिए रो और कॉलम बराबर होने चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है प्रकार का। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॉन डायगोनल। तो मैंने क्या बताया था अभी कि इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये आपका मेन डायगोनल बोला जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एलिमेंट ले लिए -3 4 7, ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया 3 into 3, तो इसे अपन बोलेंगे अपन डायगोनल एलिमेंट। इसके ऑर्डर भी सेम है, रो और कॉलम भी सेम है इसके अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई थी पहले मैंने। अब इसमें जो मेन डायगोनल है उसको छोड़ दो, जो लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो इसका ऑर्डर क्या हो, 2 into 2। तो ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इसका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same। देखो इसकी डेफिनेशन में कहां से स्टार्टिंग है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी पहले तो जरूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करें, यानी वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी चाहिए जिसके अंदर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर स्केलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि वो सेम ही होनी चाहिए। एग्जांपल 3 3 3, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए जो सारे सेम है। उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें मेन चीज क्या है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 0 हो गए। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 into 3, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 into 2, ठीक है ना। तो इसका
जरूरी बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वही होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही जरूरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स a scalar matrix in which all the diagonal element are वन। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे चाहिए, वन। अब इसके अंदर भी देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर स्टार्टिंग कहां से है, स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले कि जरूरी है कि वो स्केलर मैट्रिक्स हो। स्केलर मैट्रिक्स अपने क्या पढ़ा था, सेम वही होते हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आया कि है तो एक स्केलर टाइप की मैट्रिक्स, लेकिन उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। यानी कि एंड एक चीज और इसके अंदर, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय आई। इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो नाम है वो आई ही देना पड़ता है। ये इसका स्पेशल काम है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है काम आने वाला। अब इसके अंदर मेन चीज क्या है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं इसमें, जीरो जीरो होते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट है जो वन वन होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय जीरो। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम आई से दिया जाता है, वैसे ही जीरो मैट्रिक्स का नाम जीरो दिया जाता है। इसके अलावा अभी अपन ने जो जो टाइप पढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सबका ऑर्डर स्क्वायर होना चाहिए, यानी रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। जीरो मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जीरो 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 जीरो, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 into 3, दो रो 3 कॉलम हो गए। ऐसे यहां पर 2 into 2। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर रो और कॉलम सेम होंगे, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ये लास्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल समझते हैं। ये भी स्क्वायर ऑर्डर में होना चाहिए पहली बात तो, जैसे 3 into 3 ले लिया मैंने। इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी ले लो, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाले एलिमेंट है वो सारे जीरो होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इसके अलावा ऊपर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, नीचे हमेशा जीरो होगा, इसलिए इसमें ऊपर एक ट्रायंगल की तरह बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, यही डायगोनल ले लेते हैं वापस से, कुछ भी ले सकते हो, इसमें यही एलिमेंट नीचे रख दो और ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे इसमें,
जीरो होंगे। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट को छोड़कर ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो एक क्या बनता है इसके अंदर, नीचे की तरफ ट्रायंगल बनता है जिसे अपन बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 8 टाइप होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।